जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। दीपिका सिंह। राम मंदिर निर्माण को लेकर पीसी की गई है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अनिल मिश्रा, आलोक, नरेंद्र संत, तमाम संघ प्रचारक मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मिली लैंड पर निर्माण की जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी जानकारी साझा की गई। राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अनिल मिश्रा, आलोक, नरेंद्र सहित तमाम संघ प्रचारक मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये जानकारी मिली, लैंड पर निर्माण की जानकारी को साझा किया गया। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर देखिए ये बेहद खास तस्वीरें जो कि जारी की गई थी राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा। और देखिए मंदिर बनने को तैयार है, तैयारियां की जा रही हैं, राम दरबार सज रहा है, रंग रोगन हो रहा है और इसी के साथ साथ पत्थरों की घिसाई, ये तमाम काम पूरे हो रहे हैं। इस बाबत जानकारी को भी साझा किया गया। तो राम मंदिर निर्माण में किस तरीके से जानकारी साझा की गई है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें जिसका हर देशवासी इंतजार कर रहा था। करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का ये प्रतीक राम मंदिर बनकर तैयार। और देखिए बहुत जल्द ही वो तारीख नज़दीक भी है जब रामलला बाल स्वरूप के तौर पर गर्भगृह में विराजेंगे। तो आज जानकारी साझा की चंपत राय ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम प्रचारक मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मिली लैंड पर ये निर्माण की जगह मिली, जहां पर आपको बता दें कि भगवान श्री राम जो कि 28 साल से 8 के बीच, और यूं कहें कि अब जाकर वो जगह उनको मिली है। अब मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वो मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। बेहद अद्भुत ये मंदिर, भगवान के दर्शन के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वह भी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी, हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। देखिए शिशु रूप में विराजेंगे भगवान श्री राम। तो रामलला जो कि लंबे अरसे तक टाट में थे, तिरपाल में थे, चूँकि न्याय नहीं मिल रहा था, मसला कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद लंबी लड़ाई का अंत, राम मंदिर बनकर तैयार। तो रंग बिरंगी अयोध्या सज रही है, पावन अयोध्या सज रही है। सभी इस अयोध्या का दीदार करने के लिए उत्सुक हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर की तस्वीर देखिए, वो नक्काशी देखिए जिसको उकेरा गया है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। राम जन्मभूमि की चंपत राय ने भी जानकारी दी कि ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है, प्रथम तल पे काम चल रहा है। वो अद्भुत अतुल्य तस्वीरें जिसका इंतज़ार हर एक देशवासी को था, 550 साल का लंबा इंतज़ार, वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और भगवान का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार। तो अयोध्या में राम का आगमन हो रहा है, ऐसे में दशरथ महल की रौनक और बढ़ गई है।
दशरथ महल में जहां भगवान श्री राम का बचपन गुजरा है, राम के आने की खबर मिलते ही दशरथ महल की रौनक बढ़ी हुई है। इसी को लेकर शिवानंद महाराज से खास बातचीत की इंडिया न्यूज की संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने। टाट से ठाट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उनका भव्य दिव्य नव गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है और बस सभी को इंतजार है कि वो कब अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। लेकिन धरती पर भगवान विष्णु के राम अवतार के लिए माध्यम कौन बना? दशरथ, महाराजा दशरथ। तो हम इस समय दशरथ महल में मौजूद हैं और हमारे साथ में महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम दशरथ महल में इस समय मौजूद हैं। दशरथ महल का महत्व क्या है, ये आप तमाम दर्शकों को एक बार बता दें। जी, दशरथ महल में ही श्री राम जी चारों भैया के साथ में खेला करते थे और यहीं बगल में मखौड़ा है। वहाँ मखौड़ा में उनके जन्म के लिए ऋषि जो हैं तपस्या किए थे, यज्ञ किए थे और यज्ञ के बाद उनका जो है आगमन हुआ पृथ्वी पर और चारों भैया यहीं पर खेले थे। दशरथ राजा जब दुकान अभी मंदिर खुली रहती तो आप देख पाती कि दशरथ महाराज जो हैं बगल में हैं और चारों भैया सिंहासन में आरूढ़ हैं और इस तरीके से उनका यहाँ पर हुआ है लीला। और इसके बगल में ही कनक भवन है, आप जानती हैं शायद। तो कनक भवन जो कैकेयी माता के द्वारा दी गई थी सीता मैया को, मुँह दिखाई में दिया गया था। जी, मुँह दिखाई में दिया गया था। वो कनक महल भी बगल में ही है और बगल बिल्कुल 2 मिनट के बाद ही आप श्री राम मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां जन्मभूमि, जहां श्री राम जन्मभूमि के लिए स्थापना हो रहा 22 तारीख को जो आएंगे सारे लोग। बहुत बृहत कार्यक्रम है, सारे लोग आएंगे और यहाँ भी बहुत ही सलीके से सारा कुछ कार्य हो रहा है ताकि उस समय तक सब कुछ पूर्ण कर लिया जाए। तो ये जो है जनक राजा का दशरथ महल है, दशरथ राजा का राजमहल है। इसी में चारों भैया खेला करते थे। देखिए, दशरथ के लिए जब हम रामायण की सात्विकता में जाएं तो कहते हैं कि जिस मनुष्य ने 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया वही दशरथ है और जिसने 10 इंद्रियों को नियंत्रित किया उसी के घर भगवान नारायण यानी कि सात्विक शक्ति का वास हो सकता है। इस बात में कितनी सत्यता है? और दूसरा विषय कि आज के समय में ये बात कितनी प्रासंगिक है? ऐसे रामायण में उसका प्रमाण मिलता है। सामने लिखा हुआ है 10 इंद्रिय बस में करे 10 दिशा रथ जाए जाके होवे ब्रह्मसुत सोई दशरथ कहलाए। लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है उसके यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और भगवान अपने 24 अवतार में से एक अवतार जो सबसे बृहत अवतार है, सबसे बढ़िया अवतार है, जिसको हम लोग सबसे उसको पुरुषोत्तम अवतार कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, वह श्री राम का अवतार होता है। तो किसके यहाँ होता है? जो अपने सारे इंद्रियों को बस में कर लेता है और 10 दिशाओं में अपने रथ को चला सकता है। और राजा दशरथ के बारे में यह भी जानकारी है हम लोगों को कि राजा दशरथ जो हैं देवताओं को भी सहयोग करने के लिए जाते थे। देवता लोग जब हार जाते थे राक्षसों से, देवासुर संग्राम में, हाँ, तो दशरथ राजा जो हैं जाते थे और उनको विजयी करा करके आते थे। इस तरीके से दशरथ राजा का बहुत महत्व है। और कई एक बार उन्होंने रावण को ही परास्त किया है। रावण भी युद्ध करने के लिए आया है, रावण को ही परास्त किया है। इस तरीके से दशरथ राजा अनेकानेक युद्ध किए हैं राक्षसों से और विजयी हुए हैं। कभी वो ये हारे नहीं। और दूसरी बात ये है कि निसंतान होने के कारण से इंद्र इनको बहुत मानते थे। लेकिन इंद्र के महल जब जाते थे ये तो अपने गद्दी को छोड़ करके इंद्र जो है उठ जाते थे और इनको बैठाते थे। लेकिन सुमंत जी के द्वारा कहा गया इनसे दशरथ राजा से कि महाराज जब आप आते हैं तो इंद्र जो हैं अपने गद्दी को धुलवाते हैं, पवित्र करवाते हैं गंगा जल छिड़क करके। बोले ऐसा क्या बात है? तो एक दिन रुमाल अपना वहाँ पर रख दिए, छोड़ दिए और जो है कोई वस्त्र छोड़ दिए
और फिर लौट करके आया कि अरे हमारा बस्तर छूट गया है, वो हमारा हम लेने के लिए आए। तो देखते धुलाई हो रहा है। तो इनको पूछना पड़ा गुरुदेव से कि गुरुदेव ऐसी क्या बात है, हमारे ही कारण से विजयी है और हमको इतना सम्मान करता है और फिर वो गद्दी को ढुलवाता है अपना क्यों? तो बोले कि तुम्हारा पुत्र नहीं, संतान यदि बैठता है तो उसको पवित्र करना पड़ता है। तो उसमें बहुत ग्लानि हुई इनकी, और पहले इनके मन में उस चिंता नहीं थी, वो सब चिंता नहीं थी कि संतान होना चाहिए, लेकिन उस समय इनके मन में हुई कि संतान होना चाहिए। देखो हमारा बहुत उम्र हो गया है, और इधर एक केस जो है सादा भी हो गया था, हम लोग का तो पूरा सादा हो गया है, उनका एक केस सादा हुआ था 60,000 वर्ष के बाद एक केस सादा हुआ था। उस पर उनके चिंतित हो गए वो कि अभी तक हमारे पुत्र नहीं हुए। तो उसके बाद उन्होंने यज्ञ करवाया था। वशिष्ठ मुनि के कहने पर श्रृंगी ऋषि आए थे मखौड़ा में और यज्ञ हुआ था, और वहीं से संतान की प्राप्ति हुई। परस्पर जीवन और सद्भाव शायद इसी बात को कहते हैं। तो एक लाइन है जो मैं अक्सर बोलती हूँ, वो लाइन मुझे बहुत प्रिय भी है कि राम बन गए तो राम बन गए, लेकिन राम जब राम बने, राजा राम बने, तो उनको जब जनता ने स्वीकार किया, तो जिस भाव से स्वीकार किया उसके पीछे ये जगह है, ये महल है, क्योंकि उनके पिता ही माध्यम बने, महाराजा दशरथ ही माध्यम बने कि भगवान नारायण का जो अवतार है वो धरती पर हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक कीर्तिमान, एक मर्यादा स्थापित कर सकें, जो कि आज युगों युगों तक त्रेता युग को प्रचलित भी कर रही है और हमें संदेश भी दे रही है। बहुत शुक्रिया महाराज जी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या दशरथ महल। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है। साधु संतों में खासा उत्साह है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत भी की। यानी कि आप अयोध्या आइए और हनुमान जी के दर्शन न कीजिए, ये संभव नहीं है। काशी जाइए, कोतवाल के दर्शन न कीजिए, संभव नहीं है। तो अयोध्या जब भी आप आइए तो हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, अयोध्या में प्रथम पूज्य हनुमान है। और हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ में राजू दास जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। और स्वागत रही है वो आनंद चाहूँ और है, पर्यटकों में भी वो आनंद, श्रद्धालुओं में भी वो आनंद नजर आ रहा है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग अयोध्या में क्यों आते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका से, माफ कीजिएगा, राम जी जब लंका से लौटे तो उन्होंने हनुमान जी को ये जगह दी रहने के लिए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। और इस प्रकार से राजा के रूप में विराजमान है कि जब दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो देखेंगे राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जी आप देखेंगे तो यह देखेंगे कि हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं और हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से लंका की कैद खाने में जगत जननी माँ जगदम्बा थी, उस समय में पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था, वो थे हनुमान जी महाराज। हाँ जी, कहा जाता है कि जैसे आपने बोला अभी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत समय पहले राजा थे, मुगल राजा थे, उनको भी एक प्रमाण दिया हनुमान जी ने, क्योंकि उनके चरणामृत से ही उनके पुत्र को जीवन वापस मिला था। और इस तरह के चमत्कार जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनको देखने को भी मिलते हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी स्वयंभू यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं कि हनुमान जी कहीं भी जाएं यहाँ जरूर विराजमान रहते हैं। हाँ, क्योंकि अजर हैं, अमर हैं, और अजरता का, अमरत्व का आशीर्वाद माँ सीता ने दिया है। तो अजर अमर है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ राज्याभिषेक हुआ है, यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। स्वाभाविक है कि आप अगर किस चैनल में काम करती हैं तो जरूर ऑफिस में जाना पड़ता होगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ राज तिलक हुआ है, राजा के रूप में है, तो यहाँ आना होता है उनका। और जो भी भक्त की मनोकामना होता है उसकी हनुमान जी महाराज जरूर जरूर जरूर
पूर्ण करते हैं। इसके नाते यहाँ डेली लाखों राम भक्त आते हैं और जिसकी भी जो मनोभाव होता है उसको पूर्ण करते हैं। महाराज जी, एक विषय और है। देखिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखिए विध्वंस से विराजमान तक राम जी की, प्रभु श्री राम की जो यात्रा रही, वो यात्रा भाव विभोर कर देने वाली है और किसी को भी मन में क्रंदन हो जाए, ऐसी यात्रा प्रभु श्री राम ने अपने ही क्षेत्र में तय करी है। तो क्या जब राम जी का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, उनके निवास का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है और स्वयंभू मूर्तियों का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हनुमान जी का स्वरूप भी परिवर्तित होगा क्या, या इसी विधि विधान के साथ प्रथम पूज्य का जो उनको आशीर्वाद है कह सकते हैं अयोध्या के अंदर, वो यथावत बना रहेगा और उनकी पूजा विधि में क्या कोई परिवर्तन होने वाला है क्या? नहीं, पूजा विधि में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पूजा विधि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होने वाला है और टाट से ठाठ तक का सफर, इतने राम भक्तों के प्राणों की आहुति देने के बाद त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, राम जन्मभूमि का मंदिर फ्री में मुझको नहीं मिल रहा है। कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, उसका परिणाम स्वरूप एक आज नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संभव हो पा रहा है। रही हनुमानगढ़ी के निर्माण के बाद एक किला आज से नहीं 1164 का किला का निर्माण हुआ है और देखिए ज्यों को त्यों बना हुआ है। जिक्र देखिए कर रहे हैं मान जी यहाँ पर, तो राम नाम। देखिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज चल रही हैं। पूरे अयोध्या में भगवान राम के रंग में नजर आ रही है। ऐसा खास और ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए राम भक्त जश्न में डूबे हैं। राम भक्त भजन कीर्तन कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को याद कर रहे हैं। इनसे मत पूछिए जो बाल्मीकि के बाद जन्म लिए हैं, मुझसे पूछिए। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, इसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, इसका पति मर गया हो उनसे पूछिए। मैं बार बार कहता हूँ, अभी कल कुछ नेता लोग बोल रहे थे, पाटली जी अरे अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, ये 16 अक्षर में लिखा जाएगा, 16 नालायक तरीका। अयोध्या में राम का जन्मभूमि 16 लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? अयोध्या के राम जन्मभूमि का इतिहास रंजित है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अभी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, ये इतिहास है हमारे अयोध्या का। तो अयोध्या में ये बताना चाहता हूँ कि निर्माण हो रहा है, योगी मोदी निर्माण कर रहे हैं, निश्चित तौर से पूरे अयोध्या के वासियों को खुशहाली है, सबको खुशहाली है। लेकिन नौजवानों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि वंदे मातरम पे भारत के ऊपर किसी भी जाति को, और सबसे बड़ी चीज है एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, राम को धर्म जोड़ा जा रहा है। राम को धर्म से मत जोड़िए। राम मतलब होता है राष्ट्र और माँ मतलब होता है मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राष्ट्र का जो मंगल करे, ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। अब ये भजन गायक बहुत गलतियाँ करते हैं, कभी कभी मुझे संदेह होता है। इन लोगों ने गाया कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, और पूरा देश सोने की चिड़िया को लूट के चला गया। अब बदलो, अब कहो डाल डाल पर शेरों का होता है बसेरा। अब अयोध्या के डाल डाल पे शेरों का बसेरा हो रहा है।
वर्ष की उम्र में ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। वो कौशल्या बुला रही है कि आओ लाला आओ। उसी प्रकार संत समाज के नजर में ये अयोध्या में भगवान 5 वर्ष की उम्र में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रभु राम वनवास काट करके अयोध्या आ रहे हैं, मतलब बाल रूप में आ रहे हैं। इसीलिए 22 जनवरी में भोजन पाओ सीता रसोई में, जय जय कहो सीता राम की, बोलो जय सिया राम। जय जय कहो सीता राम की, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। अमृत धारा में डुबकी लगाओ, अमृत धारा में अवध की मिट्टी का चंदन लगाओ, अवध की मिट्टी का चंदन लगाओ। जय जय कहो सीता राम की, बहती अमृत धारा। जय जय कहो सीता राम की, बहती अमृत धारा। सरजू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। हनुमान गढ़ी में है हनुमत बीरा, हनुमान गढ़ी में है। संकट हरे कटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब। जय जय कहो हनुमान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो अयोध्या हनुमान गढ़ी की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की। जय जय कहो सीता राम की, बहती अमृत धारा। जय जय कहो सीता राम की, बहती अमृत धारा। वाकई भगवान राम के लिए भव्य तैयारियां, साधु संतों का उत्साह चरम पर। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।